That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख के उस संघर्ष की जो पिछले कुछ दिनों में फिर से सुर्खियों में है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें न केवल वहां के लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के सवाल भी गहरे हैं। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह शहर में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। विरोध प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से ऐसी मांगे की हैं जिन्हें वो सालों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन जिनका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं दी गई, जो लद्दाख वासियों के लिए आभास था कि उनका पूर्ण स्वशासन अभी दूर है। इसके बाद से वो पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता मिलती है, जिससे उनकी भूमि संपदा और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने 15 दिन के भूख हड़ताल भी की। वो कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगपतियों की नजर है और केंद्र शासित प्रदेश बनने से संसाधनों का दोहन होगा। उनका कहना है कि अगर लद्दाख को आदिवासी राज्य का दर्जा मिल जाए तो ही ये खतरा टाला जा सकता है। लद्दाख की जनता की मुख्य 4 मांगे हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। तीसरी मांग है स्थानीय आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और चौथी मांग है लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट। इन मांगों के पीछे स्थानीय युवा और आदिवासी जनजातीय समुदायों की चिंता है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उनका अधिकार सीमित है और बाहरी लोग उनकी भूमि व संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिल जाने के बाद लद्दाख वासियों का यह संतोष और भी अधिक बढ़ गया। वो एक अलग स्वायत्त क्षेत्र चाहते हैं, जैसा कई पूर्वोत्तर राज्यों को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मिला हुआ है। लेह में हुए इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और सुरक्षा बलों के वाहनों में आग लगाई। पुलिस ने कर्फ्यू लगाकर और धारा 144 लागू कर नियंत्रण करने की कोशिश की। इस हिंसा का मुख्य कारण युवाओं में निराशा और लंबे समय से लंबित मांगों के प्रति असंतोष बताया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है ये कोई अचानक हिंसा नहीं, बल्कि कई सालों की उपेक्षा और अधूरे वादों का परिणाम है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की मांगों को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत तो दिए हैं, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने के विषय पर अभी तक ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़पों के बाद लद्दाख की सुरक्षा और सीमा विवाद की संवेदनशीलता और बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता और भी प्रबल हुई है। वो चाहते हैं कि सिर्फ प्रशासनिक हिस्सेदारी ही नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार भी सुनिश्चित किए जाएं, ताकि उनका क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संरक्षण हो। लद्दाख के प्रतिनिधि 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आंदोलनकारियों का कहना है जब तक उनकी मुख्य मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो शांत नहीं बैठेंगे। ये आंदोलन एक गहरे सामाजिक राजनीतिक गतिरोध का संकेत देता है। लद्दाख न सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि उसकी जनजातीय पहचान, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सीमा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत चुनौती है। इसका समाधान तभी संभव है जब केंद्र और स्थानीय नेतृत्व आपसी संवाद के माध्यम से सभी पक्षों के हितों को संतुलित कर पाए। इसीलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार बातचीत सार्थक परिणाम दे, ताकि लद्दाख के लोग शांति के साथ अपने अधिकार पा सकें और भविष्य में ऐसी हिंसा से बचा जा सके। तो ये थी लद्दाख की वर्तमान घटनाओं की रिपोर्ट। फिलहाल इस परिस्थिति में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.